मुख्यमंत्री बनना तो दूर, अंदर जेल की हवा खा रहे होते सीएम योगी। बुरी तरीके से उनको फंसाने की हुई थी कोशिश। मालेगांव मामले में गवाह ने जो कुछ बताया सुनकर चौंक जाएंगे आप। योगी के खिलाफ रचा गया था तगड़ा चक्रव्यूह, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि योगी बच गए। क्या है नई कहानी जो योगी को कर रही है हैरान, जानकर आप भी दंग हो जाएंगे। मालेगांव ब्लास्ट केस में ऐसा खुलासा हुआ है कि दिमाग हिल जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो आज सियासत और हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है, कभी जेल की हवा खाने वाले थे। जी हां, 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में योगी को फंसाने की तगड़ी साजिश रची गई थी। एक गवाह ने कोर्ट में जो कुछ बताया है सुनकर आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि एक गवाह ने कहा कि उस पर दबाव बनाया गया था कि योगी और आरएसएस के बड़े बड़े नेताओं का नाम लो, नहीं तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन योगी की किस्मत अच्छी थी, वो इस चक्रव्यूह से बच निकले। तो चलिए इस सियासी साजिश की पूरी कहानी खोलते हैं। नमस्ते, मैं हूं बबली। 29 सितंबर सन 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में रमजान की रात एक मोटरसाइकिल पर रखा विस्फोटक फटा। 6 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा घायल हुए। ये धमाका इतना बड़ा था कि पूरे देश में हड़कंप मच गया था। शुरुआती जांच में महाराष्ट्र एटीएस ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन 17 साल बाद 31 जुलाई को मुंबई की एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दहशतगर्दी का कोई धर्म नहीं होता और सबूतों के अभाव में किसी को सजा नहीं दी जा सकती। लेकिन असली बवाल तो अब हुआ जब एक गवाह ने खुलासा किया कि इस केस में योगी आदित्यनाथ और आरएसएस को फंसाने की साजिश रची गई थी। बात साल 2008 की है, जब मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस कर रही थी। इस केस में सरकारी गवाह मिलिंद जोशी ने कोर्ट में जो बताया वो चौंका देने वाला है। मिलिंद ने कहा कि उन्हें 7 दिन तक गैर कानूनी हिरासत में रखा गया और धमकाया कि वो योगी आदित्यनाथ, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, स्वामी असीमानंद, प्रोफेसर देवधर और काकाजी का नाम ले। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें और यातना दी जाती। मिलिंद ने कोर्ट में साफ कहा कि एटीएस ने उनके साथ आरोपी जैसा सलूक किया, जहां जबरदस्ती बयान लिखवाने की कोशिश की। लेकिन मिलिंद डटकर खड़े रहे और इतने बड़े नामों को फंसाने से मना कर दिया। अब सवाल ये है कि योगी को फंसाने की साजिश आखिर क्यों रची गई? उस वक्त योगी गोरखपुर से सांसद थे और हिंदुत्व का फायर ब्रांड चेहरा। तत्कालीन यूपीए सरकार पर आरोप है कि वो भगवा दहशतगर्दी का नैरेटिव गढ़ना चाहती और आरएसएस और हिंदुत्व से जुड़े नेताओं को बदनाम करने के लिए ये पूरा खेल रचाया गया। मिलिंद जोशी ने कोर्ट में बताया कि एटीएस ने उनसे कहा कि अगर वो योगी और आरएसएस नेताओं का नाम ले ले तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन मिलिंद ने हिम्मत दिखाई और इस साजिश का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। और हाँ, ये अकेला खुलासा नहीं था। एक रिटायर्ड एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर ने भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का आदेश मिला था, लेकिन उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। महबूब मुजावर ने साफ कहा कि तत्कालीन जांच अधिकारी ने उन्हें मोहन भागवत को फंसाने का हुक्म दिया था। मुजावर का दावा था कि ये सारा खेल भगवा दहशतगर्दी की थ्योरी को स्थापित करने के लिए था। इस केस में एटीएस ने न सिर्फ गवाहों पर दबाव डाला बल्कि सबूतों को भी तोड़ा मरोड़ा। लेकिन जब साल 2011 में केस एनआईए को सौंपा गया तो सच्चाई सामने आने लगी। एनआईए ने पाया कि एटीएस ने कई सारे सबूत गढ़े थे और 39 गवाह अपने बयान से मुकर गए। एनआईए कोर्ट ने जज ए.के. लाहोटी ने अपने 1000 पेज के फैसले में साफ कहा कि एटीएस सबूतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माना कि गवाहों पर दबाव डालकर बयान दिए गए हैं। जज ने कहा कि कोई भी धर्म हिंसा की वकालत नहीं करता। इस फैसले ने साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और बाकी 5 आरोपियों को तो राहत दी, लेकिन साथ ही यूपीए सरकार और एटीएस की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी नेताओं ने इसे कांग्रेस की साजिश बताया और कहा कि हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए योगी और आरएसएस को टारगेट किया गया है। मगर जब से इस बात का पता चला कि योगी आदित्यनाथ का नाम भी लेने के लिए दबाव बनाया गया, योगी भी हैरान रह गए। जरा सोचिए, अगर उनका भी नाम आया होता तो आज क्या कुछ होता। किस्मत योगी की अच्छी थी कि एक दबाव में किसी ने उनका नाम नहीं लिया।
ये वाकई में हैरान करने वाली बात है।